कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रीमद् भागवतम के पहले पढ़ने जाने वाली प्रमुख वार्ताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भावती नैष्ठिकी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तन्मत प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर द सर्विस। ओवर टू यू राधा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हम सेकंड कैंटो में हैं, फर्स्ट चैप्टर में, और हमने कल पहली जो 3 श्लोक हैं वो पढ़े थे, और इसमें शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की बात चल रही थी। और महाराज परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया था कि मरने से पहले जो जिसकी मृत्यु निकट हो उस व्यक्ति की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है। तो शुकदेव गोस्वामी उनसे कह रहे थे कि आपका जो प्रश्न है वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि उससे बोलने वाले का, सुनने वाले का, और जो उस प्रश्न के उत्तर को और भी लोग सुन रहे हैं उन सबका भला होता है। और फिर वो बताते हैं कि सबसे प्राइमरी जो ड्यूटी है सुनने की वो क्या है, भगवान की बात सुनना, भगवान के बारे में जानना। और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि दुनिया में बहुत सारे प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं। जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि पक्षी, पशु सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ह्यूमंस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में हम जो सत्य है, जो ट्रूथ है और असली जो प्रश्न है वो हम नहीं पूछते, क्योंकि हम भौतिक जगत में बहुत आसक्ति रखते हैं। जब श्री कृष्ण भौतिक जगत को डिस्क्राइब करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को वो डिस्क्राइब करते हैं भगवत गीता में 15th चैप्टर में, तो वो बताते हैं कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बरगद का पेड़ होता है, बैनियन ट्री होता है, उसको, उसकी रिफ्लेक्शन है ये पूरा जगत। तो जो अ, भगवान का जो घर है, भगवान का जो धाम है, वो एक पेड़ के समान है, एक बरगद के पेड़ के समान है। उसकी रिफ्लेक्शन जब आती है तो ये भौतिक जगत वो है। तो ये भौतिक जगत जो होता है, अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो नेचुरली उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर हैं, और उसकी जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो नीचे हैं। तो 2 चीजें हैं। संस्कृत में बैनियन ट्री जो होती है, बरगद का पेड़ होता है, उसको अश्वत्था कहते हैं। अश्वत्था का मतलब होता है जो आज है लेकिन कल नहीं होगा, मतलब टेम्पररी है। तो जो ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है ये टेम्पररी है, ये रियल है, असली है, क्योंकि भगवान की एनर्जी है, पर ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहता। तो इसीलिए जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो हम प्रकृति जो होती है, नेचर के जो 3 मोड्स हैं, 3 गुण हैं, रजस, तमस और सतोगुण, उसमें हम इंटैंगल हो जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो उसमें लिप्त होने की वजह से हम इस दुनिया को, जो कि एक रिफ्लेक्शन है, उसको असली मानने लग जाते हैं कि ये असली है और ये परमानेंट है, हम यहीं रहते हैं, इसके अलावा कोई जानने के लिए वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ नहीं है। पर भगवान हमें बता रहे हैं कि जब आपको ये समझ में आए कि ये दुनिया जो है ये एक रिफ्लेक्शन है, ये टेम्पररी है, ये एक हमारी इल्यूजन है, हमारी जो अज्ञानता है, हमारी इग्नोरेंस है कि हम इस दुनिया को परमानेंट समझते हैं। और अक्सर जब हम
परिस्थितियों में होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, तब हमें लगता है कि यही दुनिया है, और हम उस परिस्थिति पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि जैसे उस परिस्थिति से निकल जाएंगे तो हम पता नहीं कौन सी जंग जीत जाएंगे लाइफ की। पूरी दुनिया जो है ये एक टेम्पररी रेजिडेंस है, ये रियल प्लेस नहीं है रहने के लिए। जब हमें ये नॉलेज मिल रही है भगवान से कि ये असली जो पेड़ है, जो एक्चुअली में जो बरगद का पेड़ है, उसको कोई नहीं समझ सकता कि वो कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। लेकिन जब ये समझ सकता है कि ये जो दुनिया है वो उसकी रिफ्लेक्शन है, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वो एक अपनी दृढ़ निश्चय से, अपनी डिटर्मिनेशन से उस पेड़ की जो जड़ें हैं उसको काटे। जो ये पेड़, जो रिफ्लेक्शन वाला पेड़ है, उसकी जड़ों को काटे। क्योंकि जब वो इन जड़ों को काटेगा तब वो अपने परमानेंट जो उसका घर है वहां जाएगा, और वहां जाने के बाद वो कभी रिटर्न नहीं करेगा यहाँ पे। और वहां जाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी इंग्रेडिएंट है वो क्या है? भगवान पे विश्वास होना। ये जब भगवान कोई नॉलेज दे रहे हैं तो उसको ऐसे नहीं देखना कि हाँ वो तो सबको ही देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सभी बोलते हैं। उसको चैलेंजिंग भाव से ना देख के उसको ये समझना कि ये हमारी लाइफ की प्रिविलेज है कि हमें श्री कृष्ण द्वारा जो नॉलेज है इस दुनिया की वो हमें मिल रही है। तो शुकदेव गोस्वामी भी यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आके इसको अपना परमानेंट घर समझ लेते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी भोग ऐश्वर्य, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं और करते रहते हैं। और उसके लिए भी वेद जो हैं, जो जिसमें कर्म कांड है कि आप ये यज्ञ कराओ तो आपको ये मिल जाएगा, आप ये करो तो ये मिल जाएगा, कब तक, कितने जन्मों से ये चलता आ रहा है, लोग करते आ रहे हैं। पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि वेदों को जानने का गोल क्या है। वेदों को जानने का गोल एक ही है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों को पढ़ने का गोल एक ही है, ये जान जाना कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण भगवान है, और लाइफ का गोल क्या है, इस इस रिफ्लेक्शन से निकल के असली डेस्टिनेशन पे जाना, ये गोल है। शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो लोग इग्नोरेंस जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है आपको मालूम नहीं है कि सत्य क्या है, आपको पता ही नहीं है। और दूसरी टाइप की इग्नोरेंस क्या होती है? आपको पता है सत्य क्या है, आपको मालूम है ज्ञान क्या है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते, या फिर यूज करना नहीं चाहते। तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है? हम वो ही सुनते हैं जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करता है, हम वो देखते हैं जो हमारे को खुशी खुशी देता है, हम वो खाते हैं जो जिससे हम प्रसन्न होते हैं। तो हमारा जितना डिस्टेंस है, जो हमारा रियल घर है वहां तक जाने का, उसको हम खुद ही बढ़ाते हैं। भगवान नहीं बढ़ा के रखा हो, भगवान ने नहीं बढ़ाया, हम खुद बढ़ाते हैं उसको। क्योंकि जब कोई इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है, वो यज्ञ नहीं कर रहा, चाहे वो कर्म कांड नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, ये जानते हुए भी कि इस दुनिया में उसका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से एक इल्यूजन क्रिएट हुई हुई है कि ये आपका घर है, ये आपका परिवार है, ये आप काम करते हो, आप ये खाते हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो। ये एक तरह से एक इल्यूजन है, और ये बहुत टेम्पररी है। बहुत सारी जो एंड ऑफ लाइफ रिसर्च होती है, मतलब जो लोग मृत्यु के बहुत निकट होते हैं, जिसकी हम एक्चुअली बात भी कर रहे हैं, तो एक कॉमन जो रियलाइजेशन होती है लोगों की जब वो मृत्यु के निकट होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी रियलाइजेशन होने के लिए आपको मृत्यु के निकट होना पड़ेगा, ये आपको जीवित अवस्था में या मृत्यु से बहुत पहले भी हो सकती है। पर अक्सर ये रियलाइजेशन होती है लोगों को कि एक्चुअली
ये लाइफ है क्या? हमें तो ऐसे लगा कोई खेल था जो हमने खेला और जीते भी नहीं। एक तरह से उसको मॉकिंग, जैसे मॉकरी कहा जाता है। ये एक खेल था जो हमने खेला भी, पर समझ में नहीं आया कि हम जीते या हारे। ऐसी जब अवस्था होती है व्यक्ति की, तो जीत आप तब तक किसी खेल को जीत नहीं सकते जब तक आपको खेल का लक्ष्य नहीं मालूम। अगर जीतना ही लक्ष्य होता तो लोग जितने भी स्पोर्ट्स हैं आजकल, वो एक खेल खेलते, जीत जाते और फिर दोबारा लाइफ में कभी खेलते नहीं। अगर जीतना ही लक्ष्य होता तो जब हमें हमारा गोल पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, तो हम उस मानसिकता से प्रयास करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। सिर्फ जीतना ही लाइफ का गोल नहीं होता, क्योंकि अगर जीतना ही होता तो हम सब किसी ना किसी अवस्था में कहीं ना कहीं जीते हैं और वहीं हम खुश हो जाते और तसल्ली से बैठ जाते। पर ऐसा हुआ नहीं। फिर भी हम और प्रयास कर रहे हैं कि हमें, फिर हम और चीजों को जीतने का प्रयास करते हैं। कुछों में हम जीत जाते हैं, कुछ हम नहीं जीत पाते। तो जीवन का लक्ष्य जीतना या हारना नहीं होता। जीवन का लक्ष्य ये जानना होता है कि मैं जा कहाँ रहा हूं, मेरा रास्ता जो है जीवन का मुझे लेके कहाँ जा रहा है। और जब आपका जो लक्ष्य है वो आपसे बड़ा होगा, तो ही आप उस तक जाओगे। अगर आपके बराबर होगा या आपसे छोटा होगा, आपसे निम्न होगा, तो आप इतने कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप इतने फोकस में नहीं रह पाओगे, क्योंकि फिर आपको कंपटीशन नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ ये तो सभी कर रहे हैं, मैं इसमें अलग क्या कर रहा हूँ। तो एक रिसर्च स्टडी हुई कि अम्यूजमेंट पार्क होते हैं जैसे, जहाँ पे बच्चों को अक्सर ले जाया जाता है, बहुत सारे झूले होते हैं वहां पे। तो एक स्टडी हुई, दो ग्रुप्स थे लोगों के। एक ग्रुप को बोला गया कि आप अम्यूजमेंट पार्क में आइए और जैसे साधारण लोग जाते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर उनको झूले में बैठने की उनकी बारी आती है, फिर वो बैठते हैं, फिर वो झूले के को एंजॉय करते हैं और फिर दूसरे झूले पे जाते हैं, कुछ खाते हैं। कहने का मतलब पूरा दिन वो वहां पे एंजॉय करके फिर घर चले जाते हैं। ये एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था, उनको कहा गया कि आप अम्यूजमेंट पार्क में जाइए, आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, आपको बिठा दिया जाएगा, आप झूलेंगे और फिर आप झूल के अपने सारे जितने भी झूले घूमने हैं आपको, किसी भी जगह आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आपके हिसाब से ये सुनने के बाद दोनों में से कौन सा ग्रुप होगा जो ज्यादा खुश होगा, जो ज्यादा सेटिस्फाइड होगा? दूसरा वाला, माता जी। जी, ओके। तो एफर्ट्स करके जा रहे हैं, जिनको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है, आई थिंक उनको ज़्यादा इस चीज़ के उसकी वैल्यू कर पाएंगे वो उस चीज़ को, और मे बी वो ज़्यादा एंजॉय कर पाए और उनके मेमोरीज में ज़्यादा दिन रहेगा वो। जी, थैंक यू माता जी। एनीबडी एल्स? जी माता जी, जो दूसरा होगा उसका जो सुख होगा वो क्षणिक होगा, और जो पहला वाला होगा जिसने प्रयास किया होगा उसका लंबा, मतलब उसको मतलब रियलाइजेशन ज्यादा होगा, मतलब। थैंक यू। एनीबडी एल्स? और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओके। तो एक्चुअली में अर्चना माता जी एंड सोनिका माता जी, जो आपने पॉइंट्स दिए वो ही है। जिनको चैलेंजेस थे, जिनको रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा, उसके बाद उनको बैठने का अवसर मिला, वो ज्यादा सेटिस्फाइड थे लास्ट में। ये सेम चीज ह्यूमन लाइफ पे भी अप्लाई होती है। जब हमें बारी बारी कहा जाता है भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में सुनो, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम रोज जब दुनिया को फेस करते हैं, तो क्या हम इस दुनिया को रियल मानते हैं और ये मान लेते हैं कि यही हमारा घर है, ना चाहते भी, ना चाह के भी ये हम मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। राइट। तो सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ यही कह रहे हैं कि
जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो आपको वापस ये रिमाइंडर देने आते हैं, ये आपका घर नहीं है, ये आपका घर नहीं है। पर हम उन चैलेंजेस को कितना पर्सनली लेके ये और ज्यादा एफर्ट्स करते हैं कि किसी रूप में ये दुनिया हमारा घर बन जाए। सेम चीज यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चैलेंजेस हमारे को जगाने के लिए आते हैं, हमें ये बताने के लिए कि आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वो गलत है, आप लंबा रास्ता ले रहे हो कहीं जाने का, आप वापस भगवान कृष्ण की तरफ जाओ, वो आपको सही सही रास्ते से अपने पास ले आएंगे। तो हम 4th वाला श्लोक पढ़ेंगे, फिर हम स्टॉप करेंगे। वो इसी पॉइंट से रिलेट करता है। देहापत्य कला त्रदिष्व आत्मा सैन्यश्वस्यपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे और पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपनी अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रखते, आत्म तत्व भगवान का ज्ञान नहीं रखते, और उस ज्ञान के बिना जब लाइफ को देखते हैं तो नेचुरली स्वाभाविक है कि वो सब चीजों से बहुत आसक्त होते हैं, सब चीजें उनको परमानेंट लगती हैं। और ये देखने के पहले भी, ये देखने के बाद भी कि दुनिया में मृत्यु जो है वो सबके लिए आएगी, और ये सब देखने के बाद भी वो ये नहीं देख पाते कि हमारी भी ऐसे ही एंड होगा। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से यमराज पूछते हैं कि आपको इस दुनिया में सबसे अचंभित करने वाली बात क्या लगती है, सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है इस दुनिया की। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि लोग रोज मरते हैं इस दुनिया में, ये तो बात सत्य है, लेकिन जो शोक मनाते हैं वो उस दिन शोक मनाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, और फिर आगे ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे उनके साथ ये कभी होगा नहीं, जैसे उनके पास तो अब सारा समय बचा है यहाँ रहने के लिए। सेम सुखदेव गोस्वामी भी यही कह रहे हैं कि सबसे अचंभित करने वाली बात है कि रोज हम सुनते हैं किसी की मृत्यु हो रही है, किसी के साथ कोई हादसा हो रहा है, ये स्वाभाविक सत्य है इस दुनिया का, लेकिन फिर भी हम हर प्रयास क्या करते हैं कि किसी तरह से ये दुनिया हमारा परमानेंट घर बन जाए। हम इतने आसक्त हैं इस दुनिया से। और भगवान क्या कह रहे हैं, ये दुनिया एक रिफ्लेक्शन है, एक शैडो है, ये टेम्पररी है, कुछ समय सीमा के लिए है, और सबका एंड निश्चित है। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे परमानेंटली रहने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये ज्ञान पहली बात तो आत्म तत्व का ज्ञान ना होना अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे आप और ज्यादा आसक्त होते हो। और आपको आत्म तत्व का ज्ञान भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप दुनिया को एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ का सत्य नहीं देख पा रहे, और फिर भी इस दुनिया को अपना घर बनाने में लगे हुए हो, तो आप हमेशा सत्य से दूर ही रहोगे। और भक्ति में भगवान क्या कहते हैं कि जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते वो इस जगत में भी खुश नहीं रहते, इस लाइफ के बाद भी खुश नहीं रहते। इसीलिए विश्वास सबसे बड़ी हमारा गोल है। हम कितने श्लोक जानते हैं, हम कितनी अच्छे से कुछ कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम भगवान पे कितना विश्वास रखते हैं। भगवान के बोले हुए शब्द और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान हमारे जैसे नहीं है कि आज हमारा गला खराब है तो हम कुछ और बोलेंगे, या हमारी खांसी हो रही है हम कुछ किसी और तरीके से बोलेंगे, या फिर आज हमें बुखार है तो हम कुछ और खाएंगे नहीं खाएंगे।
भगवान जो कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ। यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। की लर्निंग और आपकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। की लर्निंग, ये संसार विशाल वट वृक्ष की परछाई है जो चिरस्थायी नहीं है। हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है और सत्य को इसीलिए हम देख नहीं पाते, और वेदों के ज्ञान के जरिए हम श्री कृष्ण को जानने की कोशिश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री शील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। एकत्र भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्री शील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन पर्वत ब्रजभूमि वृंदाधाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्त्रु भैष जय कृपा सिंधु भय ऐप जय। पतिता नाम पावने भयो वैष्णो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। थैंक यू माता जी। तारा माता जी, आप प्लीज सेशन का एंड कर दीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन सा आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्णदास है और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा। साथ ही प्रार्थना करते हैं श्रद्धेविनी माता जी के लिए जो अपने किसी मकसद से बाहर गए हुए हैं, वो अपना कार्य पूर्ण करके सफलता पूर्वक करके स्वस्थ होके हमारे बीच में शीघ्र आए। उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और साथ ही 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम करते हैं। जैसे कि आज का सेशन है कि हम जो संसार के अंदर ही लिप्त रहते हैं, उसके लिए हम एक प्रार्थना करते हैं कि हमारी वो लिप्तता तीनों गुणों में जो लिप्त होके करते हैं, उससे कम होके हम भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहें। उसकी भक्ति की शक्ति हमारे अंदर बढ़े सभी के अंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। लास्ट में 2 लाइन 10 शब्दों की एक छोटी सी प्रार्थना। सावरिया के आगे खड़े हैं कर जोर, दर्शन देव मोहे प्यारे नंद किशोर। हरे कृष्णा। एक बार सभी अनम्यूट करके अगर ये 2 लाइनें मेरे साथ बोलें तो आज के सेशन का हम लोग एक खूबसूरत एंड कर लेते हैं और प्रार्थना भी हो जाती है। सावरिया के आगे खड़े हैं कर जोर, दर्शन देव मोहे प्यारे नंद किशोर।